देखो इधर सवाल कह रहा है बेटा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है ए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है ए, तथा उनके बीच की दूरी है डी। चित्र के अनुसार ये प्लेटों के बीच हमने K1 और K2 परावैद्युतांक डाल दिए, डाल दिए। तो जो आपके नए क्षेत्रफल हो जाते हैं, K1 को हमने डाला है A/3 तक। कहां तक डाला है? पूरा क्षेत्रफल था A, उसका 1/3 क्षेत्रफल में हमने K1 को भर दिया है और 2/3 क्षेत्रफल में किसको भर दिया? K2 को। तो अब ये दो संधारित्र हो गए। अभी कितने संधारित्र हो गए? और कह रहा है कि इनकी धारिता, कुल धारिता बताना है, क्योंकि दूरी नहीं बदलेगी भाई। पहले बिना परावैद्युतांक भी ये कितनी दूरी पे डी, परावैद्युतांक के बाद भी कितने में है? तो एक बात ध्यान रखो, जब भी आपको संधारित्र की धारिता लिखना हो, क्या लिखनी हो बेटा? संधारित्र की धारिता। तो उसका सूत्र होता है बेटा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये होता है संधारित्र परावैद्युतांक, निर्वात की वैद्युतशीलता, उसका क्षेत्रफल बटे उसकी दो प्लेटों के बीच की दूरी। अब देखो यहाँ पे दोनों प्लेटें किसमें जुड़ी हैं? श्रेणी क्रम में। किसमें जुड़ी है? श्रेणी क्रम में जुड़ी है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़ी है बेटा। किसमें जुड़ी है? तो मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी धारिता है C1, ये हमने मान लिया, और इसकी धारिता क्या है? C2। सही है। तो चित्रानुसार C1 तथा C2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तथा इनकी तुल्य धारिता, इनकी कौन सी धारिता बेटा? तुल्य धारिता C है। हमने मान लिया है कि चित्र में बताया जा रहा है कि C1 C2 तो संधारित्र है, लेकिन चित्र देख के पता चल रहा है वो किसमें जुड़े? समांतर क्रम में। और इनके तुल्य धारिता हमने मान ली C है। समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनको सबको सीधे उनकी धारिता क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। सही है। अब C1 कितना निकलेगा? ध्यान से देखना बेटा, C1 क्या कहता है? K। तो इस C1 का K कितना है? K1। तो यहाँ लिखोगे कितना? K1। निर्वात की वैद्युतशीलता तो कोई मतलब है नहीं। ये क्या? क्षेत्रफल। तो इसका C1 का क्षेत्रफल कितना है? A/3 D। उसकी दूरी तो कितनी है? तो दूरी से कोई मतलब नहीं। क्या C1 ये होगा? सही है। C2 में आइए, K2 एप्सिलॉन नॉट 2A/3/D। सही है तक? अब आगे देखना ध्यान से। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो C बराबर क्या? K1 एप्सिलॉन नॉट A/3D लिखा जा सकता है, पहले वाले। और दूसरे वाले को तुम लिख सकते हो K2 एप्सिलॉन नॉट A/। सही है। आप अगर यहां से बेटा एलसीएम ले लें 3D को, किसको ले लेंगे? तो क्या ये बनेगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप एप्सिलॉन नॉट A को बाहर कॉमन कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट A/3D को क्या कर लीजिए? तो अंदर केवल क्या बचेगा? K1 प्लस, और कोई मान तो हमको दिए नहीं है, तो यही हमारी तुल्य धारिता हो जाएगी बस। समांतर क्रम क्या होता है? जब एक सिरा दूसरे सिरे से न जुड़ा हो, इसका एक सिरा एक तरफ, इसका एक सिरा एक तरफ। जबकि श्रेणी में कैसे होते हैं? ये क्रम होता है। इसकी दोनों प्लेट एक दूसरे जुड़ी है ना, ये बीच में वो डाल दिया, ये प्लेट इससे जुड़ गई, ये प्लेट से समांतर में आ गया। और श्रेणी में दूसरे संधारित्र से सिर्फ एक प्लेट जुड़ती है, श्रेणी में ऐसे जुड़ती है ना। तो ऐसे में देखो, ये हो गया पहला संधारित्र, तो इसकी प्लेट दूसरे प्रतिरोध के सिर्फ एक ही प्लेट से जुड़ रही है। सही है। अब इसकी प्लेट दूसरे से, जबकि श्रेणी में समांतर, वो समांतर में दोनों प्लेट के सिरे दोनों तरफ जुड़े होते हैं। तो ये संधारित्र, इसकी प्लेट इससे जुड़ी है, इसकी प्लेट। तो यहाँ पकड़ में आ गया कि आपका कैसा है? समांतर।
तो इस समांतर में संधारित्र की प्रत्येक प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रत्येक प्लेट से जुड़ी होनी चाहिए। मतलब इसका पहला सिरा दूसरे के पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा दूसरे के दूसरे सिरे से जुड़ा होना चाहिए। मतलब सिरे से सिरा जुड़ जाए, समांतर है, एक सिरा दूसरे से जुड़ेगा तो फिर श्रेणी है। नोट करो इसको। देखो इस सवाल में क्या कहना बेटा कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, की तीव्रता में संबंध। ध्यान से देखो, विभव प्रवणता क्या होती है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता डेल्टा एक्स बाई, अब विभव को जब दूरी से भाग देते हो तो किसमें बदल जाती है, विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन। और जब v को दूरी से भाग देते हो तो क्या बन जाता है, पढ़ा गया ये वाला सूत्र कि v को दूरी के सापेक्ष भाग देते हैं तो e बनेगा। और विभव प्रवणता भी कहाँ है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, यानी कि किसके बराबर होगा, लिख लो, यही संबंध है उसका। जहां ई को क्या कहोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेल्टा वी क्या है, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन। और डेल्टा एक्स क्या है, दूरी में परिवर्तन। तुमसे किस तरह के सवाल बोर्ड वाले पूछे, मनीष ऐसे नहीं करती, कर मुही का ना आ जाते हैं, वो कर चेक करता है जिसके बदल पा लिखता उगता है। यही सवाल होते हैं जो 90 के ऊपर नंबर डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को आते हैं। 2 नंबर को कोई ऑब्जेक्ट वो देता नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं होता है, इसको छोड़ के दूसरा वाला देख लो। 2 नंबर और 3 नंबर वाले सवालों की समस्या ये है कि उसको कोई ऑप्शन चॉइस नहीं है आपके पास, जो है बस उसी में करना है जो भी करना है। अब इसको कितना बढ़िया घुमाया, तुम्हें ये पता है कि v बराबर v बाई आर किसके बराबर होता है, ठीक है, उसने ये नहीं पूछा, उसने इसको यहाँ से रिलेट कर दिया, तो है तो वही चीज, dv बाई dx। भाई विभव में परिवर्तन बेटे दूरी में परिवर्तन तो आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ही तो आएगा, तो उसने इसको उठा के यहाँ पलट दिया। गौरव लिखा था थ्योरी, कैसी बनी थी कर, हाँ तो वही तो पूछा था घुमा के, जाओ छोड़िए का। अरे पहला डेरिवेशन खोल का बना है उसमें बेलन, हाँ तो बेलन बना है तो किसके कारण रेखीय आवेशित होता वो, तो वही तो पूछ रहा कि रेखीय आवेश से आकृति कैसी होती है, तो लिख लो रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति बेलनाकार होती है। क्या पूछ रहा है, विभव प्रवणता के सूत्र, तो विभव प्रवणता के सूत्र से ध्यान से देखना, विभव प्रवणता के सूत्र से, तो सूत्र क्या कहता है, डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा वी की विमा डेल्टा और किसकी विमा, कि दोनों का अनुपात ही आपका विभव प्रवणता की विमा दे देगा। हाँ, v का बीमा क्या होती है, mL2 t की पावर -3 a की पावर -1, क्योंकि डेल्टा v क्या है, विभव ही तो है कुल मिला के, और यक्स क्या है, दूरी, दूरी की वो बीमा क्या होती है, l ऊपर जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या निकल के आएगी, mL t की पावर -3 a की पावर, और यही क्या है, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र।
तुम लोग कौन सा सवाल बोर्ड वाले दे मतलब बड़ा जम हो रहा है, तुम कहा करियो संसार हो। ठीक है, तो ये आपकी विभव प्रवणता का सूत्र हो गया, विमी सूत्र निकाल लो।